बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनास साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आपका केमिस्ट्री का पीबीए हो चुका है, तो अब बायो का रह गया और कंप्यूटर का। बायो का भी मैं अपलोड करने लगा हूँ। कंप्यूटर का इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगा। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है, बायो के इंतहाई काबिल एमफिल माशाल्लाह सर तहसीन, वो अब आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले इससे में आपको नज़र आ रहा है कि ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पेपर कैसा बनाना है। उन्होंने 2 पोर्शन होंगे, ए और बी। ए में 60% होगा, बी में 40% होगा, मीन 6 और 4 नंबरों का होगा, और कोई एमसीक्यूज़ नहीं होगा। और फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई बड़ी आसान है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो अब जो पीबीए के हवाले से वो सर आपको गाइड करेंगे। ओवर टू यू सर। जी बेटा, तो पीबीए में जो पहला पोर्शन है उसमें आपको थ्योरी जो है ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रैक्टिकल है वो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो उसका पानी के ऊपर क्या असर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है, जिससे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनते हैं, जिनका कलर जो है ना वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है। दूसरे प्रैक्टिकल में जब सिगरेट स्मोक निकलती है तो वो टार प्रोड्यूस करती है। उस टार की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत से साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हमारे लंग्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। इसके प्रैक्टिकल नेक्स्ट डायग्राम के अंदर भी मेंशन है, आपको गाइड कर देंगे। तीसरे प्रैक्टिकल में जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के हवाले से कंडीशन के बारे में पूछा गया है। तो 3 कंडीशन आपने बुक के अंदर पढ़ी हैं, टेम्परेचर है और लाइट है और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना है। सॉइल इसके लिए ज़रूरी नहीं होती। चौथा प्रैक्टिकल जो है ना वो क्लास के बच्चों की हाइट के बारे में है। अगर हम बच्चों को ग्रुप वाइज बिठाएं तो बेटा जो हाइट होती है वो हमेशा कंटिन्यूस वेरिएशन शो करवाती है। इसके लिए ग्राफ डिज़ाइन आप प्रैक्टिकल बुक से देख लेंगे। 5वें नंबर वाला जो प्रैक्टिकल है, इसमें हम यीस्ट और बैक्टीरिया के ज़रिए फर्मेंटेशन को स्टडी करते हैं। फर्मेंटेशन बेसिकली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया करवाते हैं तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, जब यीस्ट करवाती है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। बेटा ये जो है हमारे पास प्रैक्टिकल बेस होंगे, इसकी डायग्राम आ सकती है, आपने डायग्राम को देखते हुए प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट पोर्शन जो है उसमें हमारे पास 4 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आते हैं, वो इन्हीं प्रैक्टिकल में से ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर उनका जो क्वेश्चन होता है वो आपकी बुक की थ्योरी में से होता है। अगर हम रिपीट कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास बेटा बेसिकली होता ये है कि हम एक पाइप के ज़रिए अपनी एक्सहेल्ड एयर को पानी के अंदर डालते हैं, और मुसलसल पानी के अंदर एक्सहेल्ड एयर डालने से उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता मिल्की अपीयरेंस शो करवाता है, जिससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बना रही है, जो कि मिल्की कलर के होते हैं। दूसरे नंबर पे सिगरेट स्मोक के हवाले से पूछा गया है। जब हम सिगरेट जलाते हैं तो सिगरेट में मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 30 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, और 70 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, और 7000 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी बुक मेंशन करती है निकोटीन है, तार है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इरिटेंट है, और इसके अलावा बहुत से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर हम सीड जर्मिनेशन की बात करें तो सीड जर्मिनेशन 2 तरह की होती है, एक एपीजियल जर्मिनेशन है, दूसरी हाइपोजियल जर्मिनेशन है। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर जो सीड होता है वो ज़मीन से बाहर निकल आता है और प्लांट की ग्रोथ होती है, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर सीड ज़मीन के अंदर रह जाता है और प्लांट की ग्रोथ ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। लास्ट प्रैक्टिकल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो ये बैक्टीरिया के ज़रिए जो फर्मेंटेशन है और यीस्ट के ज़रिए जो फर्मेंटेशन है। अगर हम फर्मेंटेशन को डिफ़ाइन करें, इट इज़ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन बैक्टीरिया करवाते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में भी प्रोड्यूस हो सकता है, जिससे मसल फटीग प्रोड्यूस होती है। और दूसरे नंबर पे इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यीस्ट के लिए जब भी फर्मेंटेशन होती है तो यीस्ट हम अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे अल्कोहल है या सिगरेट है, या इसके अलावा जितनी भी ब्रेड हैं, जितनी टाइप की ब्रेड हैं, वो आप बिस्किट बना रहे हैं उनको बनाने के लिए, या खमीरी रोटी, खमीरी नान बनाने के लिए हम यीस्ट फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस पोर्शन के हवाले से बेटा याद रखिएगा कि आप डायग्राम्स को अच्छे तरीके से देख के जाएँ, उनकी लेबलिंग को नोट करके जाइएगा कि लेबलिंग में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है। आप डायग्राम खुद ड्रा करें और उसकी बेस के ऊपर पूरे प्रैक्टिकल को
जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। सेक्शन बी है 4 मार्क्स का आएगा। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर के और 2 नंबर के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग को कैसे कंपेयर करेंगे। तो रेस्ट के वक्त हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है 20 to 50 टाइम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ये 35 से लेकर 40 टाइम तक हो सकता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा कि आप 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट के बाद अपना जो है वो ब्रीथिंग रेट चेक करें खुद ही। दूसरा प्रैक्टिकल है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें इंसानी किडनी या फिर शीप की किडनी के बारे में बताया जाएगा। किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आ सकता है या ड्रा किया हुआ आ सकता है, आपने उसको लेबल करना है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है हमारे पास वो रीनल कॉर्टेक्स होती है, उसके अंदर रीनल मेडुला, और रीनल मेडुला के अंदर छोटे छोटे कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको जो है ना वो कॉनिकल स्ट्रक्चर्स का नाम दिया जाता है। इनके अंदर नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन ब्लड फिल्टरिंग का काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ बुल आई, ये ह्यूमन आई और बुल आई सेम होती है। आई की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, दूसरे नंबर पे कॉर्निया और तीसरे नंबर पे रेटिना, जहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं। और आई के 2 चैम्बर होते हैं जो कि आई की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। एक लेंस है जो कि लाइट को हमारी रेटिना के ऊपर फोकस करता है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं या स्ट्रक्चर बना हुआ आ सकता है, आपने उसको लेबल करना है। 4th नंबर पे जो प्रैक्टिकल है बाइंडरी फिशन अमेबा के अंदर आपने देखनी है। ये आपने बुक्स के अंदर देखा होगा बेटा, जो अमेबा है ये बाइंडरी फिशन करवाता है। कैसे करवाएगा, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, एक अमेबा 2 अमेबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइटोसिस के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। 5वें नंबर पे बर्डिंग यीस्ट के अंदर आपने स्लाइड के ज़रिए शो करवानी है। तो जो यीस्ट है ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इसको हम अपनी लाइफ में बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो बर्डिंग है। बर्डिंग में क्या होता है, यूनिसेलुलर बॉडी के ऊपर एक छोटी आउटग्रोथ बनती है, और ये आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाती है, फिर ये एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। अब चाहे ये बर्ड अपने पेरेंट प्लांट के साथ या पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहे, चाहे जुदा हो जाए। ज़्यादातर केसेस में यीस्ट की जो बर्ड प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ, पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है। 6th नंबर क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर। ये बेटा आपका 10th क्लास का टॉपिक है। जो फ्लावर की स्ट्रक्चर आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है उसके बारे में क्वेश्चन है। फ्लावर के 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे बाहर वाला ग्रीन लीव्स होते हैं जिनको सेप्स बोलते हैं या फिर कैलेक्स बोला जाता है। उसके अंदर कलरफुल लीव्स होते हैं जिनको कैलेक्स बोलते हैं या करोला। बाकी डिटेल आप लोगों ने वहाँ से कर लेनी है। तो हम प्रैक्टिकल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो है ना वो सिगरेट स्मोक के वाले से डायग्राम आई है। आपको नज़र आ रहा है एक सिगरेट है, उसके ऊपर एक हमने उल्टी फ़नल लगाई हुई है और फ़नल के ओपन एंड को कॉटन के साथ बंद कर दिया है। जब सिगरेट जलाते हैं तो धुआं निकलता है और वो धुआं फ़नल के अंदर जाता है, और फ़नल से क्योंकि धुआं बाहर नहीं निकलता तो सिगरेट में जितनी भी टार होती है, जितनी भी स्मोक होती है वो फ़नल के अंदर चिपकना शुरू हो जाती है। फिर हम एक साफ़ कॉटन लेते हैं और फ़नल की अंदर वाली साइड पे लगा के चेक करते हैं तो हमें एक स्टिकी ब्राउन सब्सटेंस मिलता है जिसको टार बोलते हैं। अब ये वही वाला टार है जो बार बार स्मोकिंग करने की वजह से हमारे लंग्स में प्रोड्यूस होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के वाले से कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को देखें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जब हम फ़नल के अंदर वाली साइड पे वाइट कॉटन लगाते हैं तो क्या निकलता है, टार निकलता है। अब सिगरेट स्मोक के अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, टार है, निकोटीन और इरिटेंट मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट स्मोक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। वैसे तो बहुत सी बीमारियां हो सकती है, यहाँ पे हम 3 का जिक्र कर रहे हैं, एम्फीसीमा है, ब्रोंकाइटिस है और लंग कैंसर है। इसके अलावा माउथ कैंसर भी हो सकता है। अगर हम हेल्दी पर्सन के लंग को किसी स्मोकर के लंग के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस नज़र आएगा। हेल्दी पर्सन का लंग हमेशा पेल कलर का होता है, हेल्दी होता है, फ्रेश नज़र आता है, जबकि स्मोकर का जो लंग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टार मौजूद होती है और उनका साइज़ भी छोटा होता है। वैसे दिखने पे भी वो अनहेल्दी नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा
जो स्मोकर के लंग्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं और उनका हार्ट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का साइज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा भी लंग्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंग्स की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। उसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। उस प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के दरमियान एक फ्लूइड भी पाया जाता है जिसको प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं। इस फ्लूइड का मकसद होता है लंग्स में लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करना, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं लंग्स फूलते भी हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं लंग्स अपनी जगह पे वापस भी चले जाते हैं। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से लंग्स को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए प्लूरल फ्लूइड का बंदोबस्त किया हुआ है और ये फ्लूइड हमें किसी भी किस्म की इंजरी से भी बचाने का काम करता है। कि होप सो आपको इस प्रैक्टिकल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये आपको डायग्राम आएगी, आपने डायग्राम के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने थ्योरी के अंदर सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए होंगे। जी बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन आगे है, आपने डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और प्रोसेस का नाम बताना है। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास यीस्ट में बडिंग को शो करवाया गया है। हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ बडिंग। ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है और वो आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता माइटोटिक डिवीजन की वजह से इंक्रीज़ होती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये आउटग्रोथ अपने पेरेंट बॉडी जितनी इंक्रीज़ हो सकती है, बाज़ कात बडिंग एक चेन की फॉर्म अख्तियार कर जाती है और अपनी पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है। बाज़ कात बडिंग से पैदा होने वाला न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट बॉडी से जुदा हो जाता है। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में जब भी बडिंग होती है बड हमेशा अपने पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। बडिंग हमेशा माइटोसिस के ज़रिए होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। नेक्स्ट बेटा, डायग्राम आ गई है हमारे पास। यहाँ आपके पास कोई भी डायग्राम आ सकती है, आई क्या आ सकती है, ब्रेन क्या आ सकती है, नेफ्रॉन क्या आ सकती है, किडनी क्या आ सकती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो किडनी का डायग्राम है। ए पार्ट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स है, बी पार्ट रीनल पेल्विस है और सी पार्ट यूरेटर है। इसके अलावा कोई और लेबलिंग भी आ सकती है, जैसे रीनल किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो रीनल कॉर्टेक्स है, किडनी का अंदर वाला पोर्शन रीनल मेडुला है और रीनल मेडुला में कोन शेप कोनिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसमें नेफ्रॉन पाया जाता है और वो नेफ्रॉन हमारे ब्लड को फिल्टर करता है जिससे यूरिन प्रोड्यूस होता है। उस यूरिन को किडनी के अंदर ही रीनल पेल्विस में कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है। होप सो आपको ये सारा प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। बाकी आपने थ्योरी के अंदर जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चन को लाजमी तौर पे तैयार करके जाना है।